हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। तो ये हमारा इस यूनिट का 12th लेक्चर है। ओके, तो हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कि हम एल्काइंस को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ठीक, ओके, देखिए, द फर्स्ट मेथड इज वी कैन प्रिपेयर एल्काइंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अगर इंडस्ट्रियल स्केल पर हम देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि इथाइन की प्रिपरेशन करेंगे हम कैल्शियम कार्बाइड से, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड पहले हमें लाना पड़ेगा। वो कहाँ से लाएंगे, हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले हम, इससे पहले कि हम एल्काइन की प्रिपरेशन को पढ़ें, हम पहले कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन को देखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनेगा, कहाँ से हम कैल्शियम कार्बाइड को लाएंगे। ठीक है, तो ये देखा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड को हम इजीली ले सकते हैं। कैसे, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करना है कार्बन के साथ, कोक के साथ। ठीक है, मतलब अगर हम क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम हीट करेंगे कोक के साथ, कार्बन के साथ, तो उस वक्त हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनता है, प्रिपरेशन होती है कैल्शियम कार्बाइड की। तो ये जो क्विक लाइम है ये कैसे बनता है, क्विक लाइम बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग इट डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम ट्रीट करेंगे कार्बन के साथ या कोक के साथ, तो उसके बाद हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। फिर कैल्शियम कार्बाइड की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एल्काइंस बन सकते हैं। क्लियर, देखिए रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, जब हीट करेंगे हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो पहले स्टेप में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना, क्विक लाइम बना। अब इस क्विक लाइम को हम ट्रीट करेंगे कोक के साथ, कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे, देखिए कैसे क्या कुछ रिएक्शन होती है। यहाँ जो 3 कार्बन्स हैं, ठीक है ना, इनमें से एक कार्बन निकल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस कैल्शियम के साथ बाकी वाले 2 कार्बन जुड़ जाते हैं, दैट है CaC2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। मतलब अब इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड की सिंथेसिस हो गई। कहाँ से हमने इसको प्रिपेयर किया, कैल्शियम ऑक्साइड से प्रिपेयर किया, जब कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ हमने ट्रीट किया। क्लियर, ये हमारे पास कोक है। ठीक है, तो अब कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास बन गया है। अब क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड को, इसको वाटर के साथ हीट करेंगे। तो वाटर के साथ हीट करने के बाद अगर कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से हीट करेंगे, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। देखिए कैसे वो रिएक्शन होगी। ये हमारे पास है कैल्शियम और C2, ठीक है। अब यहाँ पर H2O है, मतलब H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब कैसे, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेंगे आइंस, लेकिन हमने 2 टाइम्स वाटर लिया, मतलब 2H बनेंगे और 2OH बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो Ca है, कैल्शियम के साथ OH के 2 आइंस मिल जाएंगे, ये बन जाएंगे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो 2H है ये 2C के साथ जुड़ जाएंगे। देखो C2 और H2 ऐसा है ना, जब जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ ये H, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसके साथ ये वाला H, बन गया हमारे पास इथाइन। इस तरीके से हम एल्काइंस की प्रिपरेशन करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, मतलब ये इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल प्रोसेस में हम इस चीज़ को मतलब प्रिपरेशन करते हैं एल्काइंस की। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से, जब इनको वाटर के साथ हीट किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन इज दैट इज विसिनल डाइहैलाइड्स। हमने विसिनल टर्म बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ 2 हैलोजन लगे होंगे, एक कार्बन के साथ हैलोजन और उसके साथ जो दूसरा कार्बन होगा उसके साथ भी हैलोजन ही लगा होगा, उनको बोले हम विसिनल डाइहैलाइड्स। जब विसिनल डाइहैलाइड्स को ट्रीट किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, और जब उसको फर्दर ट्रीट हम करते हैं सोडियमाइड वगैरह के साथ, इन दैट केस एल्काइन हमारे पास बन जाता है। यहाँ पर वही लिखा हमने, देखिए, विसिनल डाइहैलाइड्स आर ट्रीटेड विद alcoholic potassium hydroxide, dehydrohalogenation takes place when further treated with sodamide and alkyne is formed। अब देखिए कैसे बनता है alkyne। ये हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड, देखिए 2 कार्बन एटम्स हैं और एडिशन कार्बन एटम के साथ लगे हैं हमारे पास हेलोजन एटम्स, ब्रोमीन लगे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है,
अब 1,2-डाइब्रोमो इथेन को जब ट्रीट करेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक मीडियम में, इसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या होगा, रिएक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व करना आप। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन एज सच ऐसे ही रहेंगे जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा ब्रोमीन, ठीक। ये ब्रोमीन जाएगा पोटेशियम के साथ, ठीक है, इस पोटेशियम के साथ गया है ना। यह ना KOH, ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये जो K पॉजिटिव है ये इधर इस Br नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, बनाएगा KBr, मतलब KBr का मॉलिक्यूल निकला यहाँ पर। अब यहाँ पर है H2 इस वाले, अब यहाँ पर H2 है, ठीक है। ये जो H2 है, जैसे ये कार्बन के साथ H ऐसे और ऐसे, मतलब यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H और यहाँ पर ब्रोमीन है। ये जो पोटेशियम था, ये पोटेशियम इस वाले ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इस वाले कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा, ये 2 हाइड्रोजन एज सच इसके साथ रहेंगे जैसे यहाँ पर मैंने आपको शो किया, ठीक। और इस वाले कार्बन से जो ये वाला कार्बन है, कौन सा वाला, ये वाला, इस कार्बन से ब्रोमीन इधर ही रहेगा, ये वाला ब्रोमीन इधर रहेगा, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा OH के साथ, ठीक है। यहाँ पर OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये बनाएगा वाटर H2O, मतलब H2O भी निकलेगा, KBr भी निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस साइड से हाइड्रोजन, इस साइड से ब्रोमीन, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन होगी, बन गया हमारे पास 1-ब्रोमो इथीन। क्या बन गया, 1-ब्रोमो इथीन। अब 1-ब्रोमो इथीन को फर्दर हम सोडामाइड के साथ ट्रीट करेंगे, किस साथ करेंगे, सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ। अब क्या होगा, सेम केस यहाँ पर भी होगा, देखिए ये है C और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक। अब ऐसा होगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा और एक निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, देखो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव वाला और NH3 अमोनिया वाला है ना, NH2 Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। अब क्या हुआ कि ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव एनाइन को अट्रैक्ट करेगा और NH2 पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर कार्बन के साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर एक वाला हाइड्रोजन एज सच रहेगा और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ कैटाइन बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। जब ये H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये NH2 पर अटैक करेगा, तो ये NH2 बन जाएगा NH3, मतलब अमोनिया बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन रहेगा, क्लियर। और दूसरे वाले कार्बन की बात करें हम, यहाँ पर हाइड्रोजन एज सच इधर रहेगा, लेकिन ब्रोमीन जो है बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। ये Br नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, बनाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, मतलब सोडियम ब्रोमाइड और अमोनिया प्रोडक्ट एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास बचेगा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, बन गए इथाइन। इस तरीके से हम इथाइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। किससे, विसिनल डाइहैलाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये थी कुछ प्रिपरेशन के हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइंस को, ठीक है। एक हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा हमारे पास आया विसिनल डाइहैलाइड। आइए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। इसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज तो है नहीं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं एल्केन और एल्कीन में, सेम वही प्रॉपर्टीज एल्काइंस की भी होंगी, ठीक है। देखिए ये देखा गया है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं एल्काइंस के, वो हमारे पास गैसेस में होते हैं, जो बाकी 8 होते हैं उसके आगे तो वो हमारे पास लिक्विड्स में होते हैं और उससे ऊपर हमारे पास सॉलिड्स में होते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे हमने पीछे देखा था एल्केन में एल्कीन में, उसी तरीके से लगभग यहाँ पर भी ट्रेंड जो है फॉलो ही होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा Alkynes also show same trend in physical properties as that of alkenes and alkanes. First 3 members are gases, next 8 are liquids, higher are solids. ठीक, अगर हम इनकी स्मेल ऑर्डर की बात करेंगे, सेम केस जो हमने एल्कीन्स और एल्केन्स में पढ़ा था। इथाइन जो है मतलब इथाइन के पास एक छोटी मतलब थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक ऑर्डर होता है, लेकिन जो बाकी सारे के सारे ऑर्डरलेस और स्मेललेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, मतलब उनका नहीं कोई कलर होता है, नहीं उनको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये, और यहाँ पर देखा गया है कि इनका थोड़ा बहुत नेचर स्लाइट पोलर नेचर होता है। वो क्यों होता है वो हम स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ पर हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, तो वहाँ पर हम थोड़ा बहुत इस पोलर नेचर को डिस्कस करेंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये देखा जाएगा कि इनकी सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में इमिसिबल है, इनसॉल्युबल है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, उनमें जो है ये देखा गया है कि ये सॉल्युबल होता है, उनसे मिसिबल होता है।
तो बात करें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की या डेंसिटी की, ये देखा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट हो या डेंसिटी हो, दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास या मोलिकुलर साइज। जब साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी वो भी इंक्रीज होती जाएगी स्लाइटली। ठीक है, ओके देखो यहाँ पर Ethine has a characteristic odor. All other members are colorless and odorless. These are slight polar in nature and they are immiscible in water, but are soluble in organic solvents like benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. CCl4. ठीक है, their melting and boiling point are and density, ठीक है, increases with increase in मोलर मास। ठीक है, मतलब जितना मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।